हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं और रविंद्र कुमार। गाइज पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सीएस एंड आईटी ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका गाइज डीबीएमएस का सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें आप सभी को कौन कौन से चैप्टर और कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारी बातें करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। और इसकी जो क्लास है वो नेक्स्ट डे से, ठीक है, यानी 25 जनवरी से शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, चलेगी। ठीक है, तो सभी लोग 7 बजे शाम को जुड़ेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग अभी यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी लोग फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलिए, आज की जो न्यू सिलेबस आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है आपका सिलेबस जो है मैंने यहाँ पे खोल लिया है और आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला आपका लेसन है। ठीक है, उसका नाम है डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड डेटा मॉडलिंग। यहाँ पे गाइज आप सभी को डेटाबेस सिस्टम में आप सभी को डीबीएमएस के बारे में पढ़ाया जाएगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आपको क्लियर कराए जाएंगे और उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है बताई जाएगी। ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होती है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं, डाटा लैंग्वेज क्या होते हैं, ठीक है, और डाटा इंडिपेंडेंस क्या होते हैं, कंपोनेंट डीबीएमएस के कितने होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग जो फर्स्ट है हमारा डेटा बेस सिस्टम कंसेप्ट एंड डाटा मॉडलिंग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपने डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड डेटा मॉडलिंग फर्स्ट लेसन जो है इसको यदि क्लियर करते हैं तो इसी से रिलेटेड जो है वो आगे जितने भी आपके चैप्टर आएंगे उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस या डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सारी बातें जो है डीबीएमएस के अंतर्गत में आप सभी को पढ़ाया जाएगा। अगर मोटा मोटी बात करें हम लोग डीबीएमएस का, तो डीबीएमएस क्या होता है, एक हम लोग को कह सकते हैं जो भी हम लोग के डेटा होती है उसको स्टोर करने की एक जगह बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गूगल है, तो गूगल पे अगर गूगल पे हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हम लोग को तुरंत मिल जाती है, तो वो कहीं ना कहीं डेटा जो है स्टोर होता है। तो किसकी मदद से बनता है, ठीक है, तो डीबीएमएस की मदद से। ठीक है, डीबीएमएस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट यानी उसमें डेटा को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, मैनेज करता है, इसीलिए हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है दूसरा आपका है डेटा मॉडल। अब यहाँ पे आप सभी को डेटाबेस में आपने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा, बेसिक चीज़ें पढ़ी, फिर उसके एडवांटेज वगैरह पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े। अब क्या है कि जो हमारा डेटा है उसका तो कोई मॉडल होगा, ठीक है, किस हिसाब से उसको रखा जाएगा वो सारी बातें हम लोग सेकेंड चैप्टर में डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है डेटा मॉडल में जो सेकेंड चैप्टर है आपका कि डिफाइन डेटा मॉडल। डेटा मॉडल को आपको डिफाइन करना है और डेटा मॉडल्स को बताना है। नेटवर्क मॉडल्स में जैसे कि यहाँ पे हिरार्चिकल मॉडल, ईआर मॉडल और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल होते हैं। ये जो डेटा मॉडल है आपका आगे भी काम देगा। ठीक है, क्योंकि आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी 5th सेमेस्टर में जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, की क्या होते हैं, एंटिटी क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है, की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, यूनिक की, ये सारी जितने भी हैं, ये जितने भी की आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको जो है और नेक्स्ट जो है सेमेस्टर में लिखने को पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें आप कैरियर भी बना सकते हैं अच्छा खासा। इसलिए ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो सिलेबस है या सब्जेक्ट है रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो हमारा तीसरा है वो रिलेशन मॉडल है। अब यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था डीबीएमएस पढ़ा था, डीबीएमएस। ठीक है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे रेशनल मॉडल में यहाँ पे एक हम लोग आगे आर बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी आरडीबीएमएस हो जाता है। वही चीज़ है, आरडीबीएमएस में क्या होता है, रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनल मॉडल जो है वो तीसरा लेसन से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो रेशनल मॉडल में हम लोग यहाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसके कुछ 12 रूल होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके डिफिनेशन ऑफ रिलेशंस के मतलब रिलेशंस के डिफिनेशन समझेंगे कि क्या होते हैं। जैसे कि इसमें होता है क्या है, आप सभी लोगों को शॉर्टकट में हम बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है उसको रो और कॉलम के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये रो एंड कॉलम किस तरह से बनाए जाते हैं डीबीएमएस में, ये सारी बातें इसमें
सारी बातें जो है इसमें आप सभी को डिफाइंड किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रिलेशन को यहाँ पे डिफाइंड करेंगे, ठीक है। रिलेशन को डिफाइंड करेंगे, इसकी स्कीमा, सब स्कीमा, रिलेशन मॉडल, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, टपल क्या होता है, ठीक है, की क्या होती है, इसमें सारी चीज़ें कंसेप्ट आपको क्लियर कराई जाएगी, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे समझेंगे कि रिलेशन मॉडल में जो है सिंपल भाषा में कि जो हम लोग टेबल बनाते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें कि जो डेटा है कैसे डिलीट करेंगे, कैसे यहाँ पे रखेंगे, ये सारी बातें आपको रिलेशन मॉडल में पढ़ने को मिलेगी। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला हमारा है रिलेशन डेटाबेस डिजाइन। अब हम लोग रिलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़े कि रिलेशन मॉडल इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब जैसे कोई भी हम लोग डिज़ाइन अगर बनाते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम लोग कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो ये हम लोग पता है कि इसकी मॉडल इस तरह से है, ठीक है। अब ये मॉडल तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को डेटा भी तो स्टोर करना है, तो इसीलिए हम लोग को अगला लेसन पढ़ना होगा रिलेशन डेटाबेस डिजाइनिंग, कि हम लोग उसकी डिजाइनिंग किस तरह से करेंगे और किस तरह से उसको मेंटेन करेंगे। ये सारी हम लोग जो फंक्शन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे कि आप सभी लोग को नॉर्मलाइजेशंस के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। BSNF ये 4th नॉर्मलाइजेशन, 5th नॉर्मलाइजेशन, 1F 2F 3F, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। पूरा आप रिलेशन डेटाबेस डिजाइन के बारे में यहाँ पे समझेंगे। अगला है हमारा MySQL और SQL, ये दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों क्या करती हैं, ये दोनों एक ही काम करती हैं, मतलब डेटा को ही स्टोर होता है यहाँ पे। बट MySQL और SQL अलग अलग, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डिफ़ाइन करेंगे डेटा डिफाइन लैंग्वेज, इसको जो हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं DDL बोलते हैं, ठीक है, डेटा डिफाइन लैंग्वेज। फिर एक आपका आता है DML, ठीक है, ये शुरू में आप सभी को बताएंगे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि DDL क्या होता है, DML क्या होता है, ठीक है। तो MySQL के अंतर्गत में हम लोग किस तरह से अपने डेटा को डिफाइन करते हैं, किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, मतलब जोड़ते घटाने यानी उसको रखते हैं, डेटा को रखते हैं, और किस तरह से उसको हम लोग वहाँ से गायब कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा टेबल है, टेबल में किस तरह से हम लोग डेटा को यहाँ पे स्टोर करते हैं और यहाँ से हम लोग गायब कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको MySQL SQL के अंतर्गत में पढ़ाई जाएगी कि किस तरह से हम लोग डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आगे है आपका SQL से संबंधित SQL ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट नामिंग क्या होती है, इसकी गाइडलाइन क्या है, ठीक है। डेटा टाइप क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, इंसर्ट, अपडेटिंग, डिलीटिंग, ये सारी चीज़ें आपको MySQL के अंतर्गत में देखने हैं या पढ़ने हैं, ठीक है। आगे है हमारा SQL कमांड, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, सिलेक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं जब प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक लास्ट है आपका यहाँ पे जो है 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे PL SQL हो गया और एक आपका ये NoSQL हो गया, ठीक है। तो NoSQL में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, यूजिंग एंड एप्लीकेशंस, और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। PL SQL में बस यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ना है, कंट्रोल ऑफ फ्लो स्टेटमेंट, जो आप स्टेटमेंट अभी तक C में पढ़ते आ रहे हैं वही सारे इसमें हैं, लेकिन PL SQL का थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल ऑफ फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, PL SQL में। और यहाँ पे NoSQL में हमने बता दिया, उसके इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, ये ज़्यादा पीछे का पूछा जाता है। एक लास्ट है आपका सिक्योरिटी। तो इतने आपके यहाँ पे जो है सिलेबस है, इतने आपके लेसन बोल सकते हैं, सिलेबस बोल सकते हैं, जो बोलना है इतने ही आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में है। बाकी बात फिर आपकी प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी का प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाता है। यदि प्रैक्टिकल्स देखना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस, किस तरह से हम लोग डेटा को क्रिएट करते हैं, वो सारी यहाँ पे आपकी पॉइंट्स लिखी गई है। टेबल एंड रिकॉर्ड हेडिंग क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक है। रिट्रीव्यू डेटा फॉर्मेट डेटाबेस आप सभी को यहाँ पे बताना पड़ेगा। और अगला है आपका 4 जो है डिजाइन ऑफ डेटाबेस। तो ये सारी आपकी प्रैक्टिकल्स है, लेकिन जो सिलेबस थे हमने सिलेबस के बारे में यहाँ पे आप सभी लोग का बात कर दिए हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज कि आप सभी लोग सिलेबस तो देख लिए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट लेसन स्टार्ट होने वाला है, तो सभी दोस्तों को ज़रूर ये शेयर कीजिएगा वीडियो, जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, DBMS का। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।